पढ़ा होगा उनने, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो ये वीडियो आपका कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो इस वीडियो को गाइस आप एंड तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो समझिए कि आपने ट्रायंगल को पढ़ लिया पूरा, ठीक है। So guys, let's discuss the types of triangle. ट्रायंगल की टाइप्स कितनी होती है, इन टोटल कितनी टाइप्स होती है ट्रायंगल की, ये हम लोग एट द एंड देखेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के 6 पार्ट्स है, 3 साइड्स है, 3 एंगल है, ठीक है। तो एंगल के बेसिस पे कुछ टाइप्स होगी और कुछ टाइप्स होगी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे कितनी टाइप्स होती ट्रायंगल की और वो कौन सी होती है। तो एंगल्स के बेसिस पे गाइस होती है 3 टाइप और वो कौन सी। तो लेट्स सी नंबर 1 होता है आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल गाइस, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है तो लेट्स सी। देखिए एक्यूट वर्ड से आप समझ रहे हो कि एक्यूट यानी क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो पहला एंगल हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री, दूसरा भी 60 डिग्री ले लेते हैं, तीसरा भी 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो सारे आप देख रहे हो लेस देन 90 डिग्री है और जरूरी नहीं कि आप 60 ही ले, मैंने 60 लिया तो आप भी 60 ही ले। आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको सपोज ले लेते हैं 70 डिग्री, इसको ले लेते हैं आप 50 डिग्री। तो 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120। तो बचा कितना यहाँ 60। तो इस तरह से ये जो एंगल्स है ये भी लेस देन 90 डिग्री है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो अगर इसका कॉन्वर्स कि अगर सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो एक ट्रायंगल के, तो उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये नंबर 1 हो गया आपका। नंबर 2 इज एक्यूट के बाद हम देखते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल गाइस, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो क्या सारे एंगल राइट एंगल होंगे। एक ट्रायंगल में बना देता हूं और इसका ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। क्या ऐसा होता है, नो गाइस, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है इसके पीछे का, कमेंट में जरूर लिखिए, लाइव चैट में लिखिएगा इसकी क्या रीजन है, ऐसा क्यों नहीं होगा। क्योंकि यस, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इट, 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 एंगल का सम करोगे तो आएगा क्या, 270 डिग्री। और वो कभी नहीं होगा। हमने स्टडी किया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा, ठीक है। तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है गाइस कि एक एंगल, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल राइट एंगल होगा, इसीलिए उसका नाम राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो एक एंगल सर 90 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा और तीसरा एंगल क्या होगा, तो अदर 2, 3 एंगल है टोटल, तो अदर 2 एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट। क्या होंगे, हमेशा एक्यूट होंगे, यानी कि ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा और इनका आप सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। पता ये चला। अब आप सोच रहे कि सर 2 राइट एंगल नहीं हो सकते क्या, सपोज हम इसको भी 90 डिग्री ले लेते हैं, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया, तो क्या ये 0 डिग्री होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। तो कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल नहीं होंगे, यानी 2 एंगल की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी, एक ही राइट एंगल होगा। एनी वन एंगल is 90 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट, यानी हमेशा बाकी 2 एंगल 90 से छोटे होंगे, क्योंकि गाइज वो 90 से छोटे होंगे तभी तो टोटल आपका 180 होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है टोटल 180 डिग्री होना। तो ये हमने डिस्कस किया क्या गाइज कि अगर कोई एक ट्रायंगल में
एक एंगल राइट एंगल है ना, तो पूरा ट्राइंगल का आप नाम दे सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम तीसरा थर्ड वन की ओर मूव करते हैं कि थर्ड टाइप क्या होगी। तो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, अब आएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। देखिए मेरे पास गाइस ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9th में, क्लास 10th में हैं, बट स्टिल उनको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में नहीं पता है, वो नहीं बता पाते। पढ़ा होगा उनने, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो ये वीडियो आपका कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो इस वीडियो को गाइस आप एंड तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो समझिए कि आपने ट्राइंगल को पढ़ लिया पूरा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई नींद में से भी उठा के पूछेगा ना कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, तो आप बताएंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है? देखिए यहाँ एक्यूट था तो मैंने इसका डायमेंशन इसी तरह बनाया कि ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लगे। यहाँ राइट एंगल था तो मैंने एक एंगल का कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर किया ताकि ये आपका लग रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको आप PQR नाम दे सकते हैं, इसको हमने ABC नाम दे दिया, सपोज कुछ भी कर सकते हैं आप नाम। अब हम बनाने जा रहे हैं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो गाइस ऑब्ट्यूज एंगल में होगा क्या कि एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। क्या होगा? एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज यानी 90 से ग्रेटर होगा। तो कुछ इस तरह से आप ट्राइंगल बना सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं XYZ। हाँ, यहाँ पे कभी भी आप स्मॉल x नहीं लिखना, क्योंकि a point is denoted by always a capital letter, so you should not write here small x, you must write capital X, XYZ। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे दो लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये हो गया क्या? ट्राइंगल XYZ। और सेम थिंग जैसे आपका राइट एंगल ट्राइंगल में होता है बच्चों, उसी तरह क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपका यहाँ एक एंगल राइट एंगल होता है, यहाँ कोई भी एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज होता है। सपोज ये 120 डिग्री है। ठीक है, ऑब्ट्यूज यानी क्या? ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक्यूट यानी लेस देन 90 डिग्री, और राइट एंगल यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। एनी वन एंगल विल बी ऑब्ट्यूज। देखिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या हुआ? ऑब्ट्यूज यानी 90 से बड़ा, बट 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। क्योंकि आप यहाँ पे ही अगर सीधा 180 डिग्री दे दोगे तो बाकी एंगल की वैल्यू क्या लिखोगे? क्योंकि हमेशा सम तो टोटल 180 होना चाहिए। सो गाइस क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये आपका 120 सपोज कर लेते हैं, आप 110 भी सपोज कर सकते हैं। ये 120, ठीक है, ये 120 है तो बचा कितना हमारे पास? 60। तो इसको आप 40 दे सकते हैं, इसको आप 20 दे सकते हैं। तो 120 प्लस 40 160 हो गया, प्लस 20 180 हो गया, और आपका टोटल हो गया कितना? 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा यानी ग्रेटर देन 90 होगा, एंड द रिमेनिंग टू, बचे हुए दो एंगल, रिमेनिंग टू एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट, हमेशा बाकी के दो एंगल एक्यूट ही होंगे, लेस देन 90 होंगे, तभी वो 180 का टोटल हो पाएगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ऐसा ही एंगल रख सकते हैं जिससे इसका टोटल 180 हो जाए। तो एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है और बाकी के दो एक्यूट होते हैं। तो फाइनली इससे बनता क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो गाइज ये तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पढ़ ली। क्या पढ़ ली? टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो गाइज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स तो पढ़ लिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, क्योंकि 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स तो हमने पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितनी टाइप्स होती है ट्राइंगल की? तो गाइस यहां भी 3 टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स होती है? 3। तो 3 टाइप्स हो गई ऑन द बेसिस ऑफ क्या? एंगल। 3 टाइप हो गई ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सो 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6। तो टोटल क्या? टोटल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गई कितनी? 6 तरह के ट्राइंगल होते हैं। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं साइड्स के बेसिस पे टाइप्स क्या होती। तो नंबर 1 इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल?
इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप सोच रहे सर इक्विलैटरल यानी क्या होता है? देखिए इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इक्वल से बना है ये इक्विलैटरल, लैटरल यानी साइड होता है, इक्वी यानी इक्वल, तो इक्वल साइड से बना हुआ ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल जो होगा आपका उसकी, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं PQR। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल होगी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम साइड्स की बात कर रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसका मतलब क्या कि साइड्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। मैं यहां पे ले लेता हूं 3 सेंटीमीटर, तो अगर PQ 3 सेंटीमीटर है तो QR भी 3 सेंटीमीटर होगा और PR भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी जो लेंथ होगी ट्रायंगल की, जो लेंथ होगी वो क्या होगी गाइस? इक्वल होगी। इसीलिए इस ट्रायंगल का जो नाम है वो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। नंबर टू जो होगा आपका वो होगा क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल गाइस? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में गाइस देखिए यहां पे मैं साइड्स बनाने जा रहा हूं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी दो साइड्स की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है। हियर द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल एंड हम यहां लिखेंगे कि टू साइड्स आर इक्वल। अब यहां पे हमने क्या लिखा था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि तीनों की तीनों इक्वल है। यहां सिर्फ दो साइड्स इक्वल है, दो साइड इक्वल है और ये वाली साइड अलग है। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये होगा आपका कितना? 4 सेंटीमीटर। तो दो साइड्स इक्वल हो गई और थर्ड वाली साइड क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। अब यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बनता है कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल, क्या? इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। दूसरा, यहाँ एंगल के साथ भी कुछ कनेक्शन है कि अगर कोई एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? बेस एंगल्स इक्वल होंगे। क्या होगा गाइस? बेस एंगल्स। बेस एंगल्स यानी कि जो दो साइड इक्वल है उनके ऑपोजिट एंगल, यानी अगर ये आपका होगा 45 डिग्री तो ये वाला एंगल C भी 45 होगा। जो भी वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी, ठीक है। तो बेस एंगल्स आर इक्वल। और पता ये चला यहां पे अगर सारी साइड्स इक्वल है तो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये आप जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे क्लास 10 में ट्रायंगल, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन है। आप जब 9th क्लास में पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर, हर क्लास में एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो हर जगह पे आपका इसका एप्लीकेशन है, ये कॉन्सेप्ट्स है जो आपके चैप्टर में अप्लाई होंगे, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। गाइस तीसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर इट। और तब तक मैं अपना कलर फील करता हूं। थोड़ा मैथ्स है तो मैथ्स में थोड़ा कलर होना चाहिए, तो बहुत हो गया ब्लैक ब्लैक, अब करते हैं रेड से कुछ। तो तीसरा जो है वो है आपका, मैं लिखने जा रहा हूं, आपने क्या लिखा है लेट मी सी इन द लाइव चैट, और आपने लिखा है राइट, करेक्ट है। तीसरा जो ट्रायंगल है वो है आपका स्केलेन ट्रायंगल। क्या है गाइस? स्केलेन। अब स्केलेन वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होगा यहां पे, वो मैं बनाने जा रहा हूं। ओके, आपको ट्रायंगल बनाना है और ये ट्रायंगल ही बनाए, डोंट वरी। PQR, ठीक है। यहां पे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो एक भी साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं है। यहां दो सेम थी, 3 था, एक अलग था। यहां पे तीनों 3 सेम है, तो इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, और ये हो गया आपका स्केलेन ट्रायंगल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? नो साइड्स आर इक्वल। यहां पे एक भी साइड्स इक्वल नहीं है ट्रायंगल की, तो उस केस में जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा आपका स्केलेन ट्रायंगल। तो गाइस यहां पे इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया?
जो हम अभी प्ले कर रहे थे वो कंप्लीट हुआ कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है? तो 6 होती है। कौन सी? तो 3 होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, 3 होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एक हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। फिर वहां पे क्या था? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। टोटल टाइप्स हो गई 6। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक।